परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो आपके सारे कार्य जब परमात्मा की पावर से होंगे वो न्यारे दिखेंगे, और कनेक्शन कट गया तो फिर वो हुआ चक्की फिर चक्की की न्यू खड़ी रहेगी। तो कनेक्शन बनाकर रखना, परमात्मा का फिर लाभ देखना। जनता देखा करेगी आपके घरों की तरफ कि इनके रोजाना से कैसे बरकत हो रही है, कैसे ये फल फूल रहे हैं। तो परमात्मा वाले ही काम किया करता है। और गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात रोग इस पैरे नू। एक बार ये हाथ से आपके मनुष्य जीवन छूट गया ना, फिर सारा जीवन रोना ही रोना हो जाएगा। तो परमात्मा की शरण में रहना, पूरा विश्वास से लगे रहना। आपके आयु भी ना होगी, वो भी वृद्धि करेगा। लेकिन पुण्यात्माओं कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनसे आप ज्ञान से परिपूर्ण ना होने से विचलित हो सकते हो कि वो नाम लेकर गया था और वो नाम भी दीक्षा ले रखी थी, उसकी मृत्यु होगी। दास ने सबसे पहले कहा है कि मर्यादा प्रथम है। जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरी मर्यादा में हंस रहेगा, काल अटैक नहीं कर सकता। हम गलती करते हैं लोक लाज में आकर के। अब क्या है कि एक घर में एक सदस्य नाम ले गया और 6 सदस्य विरोधी हैं, तो वो नाम ले गया अवश्य, और उसका नाम खंडित वो कराए बिना रहते नहीं। इसलिए हमने ऑप्शन छोड़ रखा है कि अपना आकर के फिर कनेक्शन जुड़वा लो, नहीं तो पावर नहीं आएगी आपके घर पर। तो उस दौरान जब आपका नाम खंडित हो गया और आपका संस्कार मृत्यु का आ गया, भगवान रक्षा नहीं कर पाओगा। तो उस घटना को देखकर ये हो जाता है इसने नाम भी ले रखा था और फिर भी मर गया, और वो तो कहते हैं हम उम्र बढ़ा दे। तो ये अज्ञान का ही एक अलग से प्रमाण होगा। जिसको ज्ञान होगा वो नहीं स्वीकार करेगा कि इसका नाम सही होता, तो नहीं फिर भगवान की वाणी फेल हो जाती है। तो इसलिए इस कनेक्शन को बनाए रखना और फिर देखना खेल दाता के। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डरी, ऊत भूत चमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। आपकी किस्मत के लेख बदल देगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है जिसमें आप परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे। आप अपने गए हुए समय को बहुत याद किया करोगे। आपको वो समय भी याद रहेगा कि किस भक्त ने कब मुझे ये पुस्तक दी थी या सतलोक आश्रम बरवाला के विषय में कोई जानकारी बताई थी। वो भी भूल नहीं सकोगे। ये ऐसा निर्मल स्थान और ऐसा निर्मल ज्ञान है। तो आपसे प्रार्थना है, अपनी भक्ति सफल करो और प्रत्येक भक्त का परम कर्तव्य बनता है कि इस सच्चे ज्ञान को अपने पूरे विश्व के भाई बहनों तक पहुंचाओ और यहाँ से प्रचार सामग्री ले जाओ और सबका कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य उन प्राणियों का जिनको इस समय में मानव शरीर है और जिनको ये सत्संग उपलब्ध हो रहा है, वो तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है। परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान कराते हैं और हमें याद दिलाते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। परमात्मा के पास सभी दुखी प्राणी आया करते थे कबीर बंदी छोड़ के पास।
और वो ये कहा करते थे कि हम पर संकट बहुत है गुरुदेव, हम महादुखी हैं। तो परमात्मा कहा करते बच्चों, इस लोक में काल का लोक है और यहाँ पर 21 ब्रह्मांड तक आग लगी हुई है, राग द्वेष की, बेईमाना और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की आग में सभी जल रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप ये मानते हो कि मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो निरोग हैं उनसे मिलिए जा करके, उनको ना जाने कितनी और टेंशन पाएंगी जिनको आप सुखी मानते हो, क्योंकि जो निर्धन है वो सोचता है कि ये पैसे वाले सेठ साहूकार ये सुखी होंगे। जहां माया का समावेश है पुण्यात्माओं, स्वप्न में सुख नहीं हो सकता। यह भूल है प्राणी का, क्योंकि जब तक हम उस आग में नहीं गिरते तब तक हमें ऐसे लगता है शीतल होगी। और सेठ ये सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, हमें सुख नाम की वस्तु नहीं। क्योंकि सेठ वैसे नहीं बनता, उसने कोई तिगड़मबाजी करनी ही पड़ती है। उसके पास 20-30 लाख रुपए हैं तो 50 लाख रुपए का काम उसने आगे फिर से ऑन लोन ऋण लेकर शुरू करना पड़ेगा, तभी वो सेठ होने की सोचेगा। और वो 50 लाख का लोन ले लिया, बिजनेस ठीक चला नहीं, अब 20 लाख वो गए और 30 लाख 50 लाख का लोन गया। वो सेठ उस टेंशन के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। फिर सोचता है अब दूसरा बिजनेस करता हूँ। आम व्यक्ति को लगता है बड़ा सेठ है, बड़े बिजनेस चल रहे हैं, पर सपने में शीतलता उस प्राणी को नहीं है। संत सेठ साहूकार यानी धनी व्यक्ति समझते हैं राजा लोग सुखी होंगे। एक घर का सदस्य, छोटे से घर का जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, एक घर का मुखिया जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, वो उनके निर्वाह में, उनकी व्यवस्था में कितना दुखी होता है। किसी की फीस भरनी है, किसी को एडमिशन दिलाना है, किसी के कपड़े लाने हैं, कोई विवाह के योग्य हो गया है, और भी बहुत सी पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो सामने अड़ी रहती हैं। और एक राजा एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसको और भी ज़्यादा टेंशन रहती है अपनी प्रजा को सुनियोजित रखने की और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की। तो स्वप्न में सुखी नहीं होता राजा। ठीक है, वो बकवाद करते हैं, वो लोग थोड़ी सी राहत पाकर घूटी लगा लेते हैं, नाच गाने देख लेते हैं, लेकिन अंदर से वज्जों के तो जल रहे होते। पृथ्वी के राजा लोग सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। इन देवताओं की कथा पढ़कर देखो पुराणों के अंदर, इनमें वही आग जल रही है जो यहाँ के लोगों में है, क्योंकि वो भी एक जीव हैं। जैसे कोई IAS ऑफिसर लग जाता है, भले ही वो कमिश्नर लग जाता है, DC लग जाता है, वो है तो जीव मनुष्य ही, उसके अंदर सब विकार विद्यमान है जो एक गरीब व्यक्ति में, आम नागरिक में है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उससे भी वो सड़ रहा है। बेशक वो अधिकारी बन गया है, साहब बन गया है, लेकिन उसके ऊपर जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक दुख हैं, ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इसी प्रकार वो देव समझो। और देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, वो देवताओं का राजा है। इंद्र की कथा पढ़कर देखो, कितनी बार राजा इंद्र जो है राक्षसों के साथ युद्ध में हार जाते हैं, जंगलों में समय व्यतीत करते हैं, और फिर क्या होता है, इंद्र का राज प्राप्त भोग के, इंद्र के राज को यानी अपना समय पूरा करके देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा
मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के उपरांत वो गधे की योनि से 84 लाख योनियों को प्रारंभ करता है। तो परमात्मा कबीर जी बताया करते थे, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया, ये जोगी ही दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। कोई महल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो ये जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया
कोई ना देखा जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। अब परमात्मा कबीर जी बताया करते थे, बच्चों जिस लोक में आप रह रहे हो यहां सुख नाम की वस्तु नहीं है। इस झूठे सुख को ही आपने सुख मान लिया, हल्के दुख को आप सुख मान बैठे हो, अन्य की तुलना में आप पर कम आपत्ति है, आप उसे सुख मान बैठे हो। इस 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है। क्या बताते हैं परमात्मा कि भाई घाटे बाद सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। अपने आत्मा हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसे नकली गुरु धर्म गुरु प्राप्त हुए जिनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं। वो टीचर कौन से खाते के। हमारे जो पूर्वज थे वैसे तो ये वर्ण बाद में बने हैं, हम सभी एक ही थे, ना कोई ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैसे, सभी भाई बहन थे। फिर इन्होंने अपने वर्क डिवाइड कर लिए। एक भाई ने यानी एक कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कहा भी आप शिक्षा ग्रहण करो और सदग्रंथों को समझो और इस ज्ञान को हमें बताओ। तो उनको पंडित कहने लगे जो सदग्रंथ पढ़ा करते थे और सुनाया करते थे। वो थे स्टार्ट में हम एक ही, हमारा गोत्र है। बाद में हम बढ़ते चले गए, आगे चल के हमारे वंश के नाम से कुल का गोत्र बनता चला गया, कुल गोत्र। तो उनको जो पंडित बने उनको पूरी छूट दे दी कि हम तुम्हें तुम्हारा सारे परिवार का खर्चा भी देंगे पूजा रूप में, आप इन सदग्रंथों को पढ़िए और हमें बताओ। ऐसा ही प्रारंभ हुआ। अब परमात्मा ने आके बताया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझन सार रहे ज्ञानी, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। तो इन ऋषि महर्षियों को कोई सदगुरु मिले नहीं और सदगुरु स्वयं परमात्मा आए लीला करने के लिए, वो हमने सुहाए नहीं। क्योंकि हम जैसे क्या होता है, जैसे किसी ने थोड़ा सा बोलन की शैली ठीक कर ली और 10-20 श्लोक गोट लिए वेद या गीता या कोई वाणी पढ़ ली किसी संत की, तो आम स्थान पर खड़ा होकर वो 100-200 व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है अपने प्रवचन के बोलने की शैली से, लेकिन उसके पास कख नहीं है। जब तक सदग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान ना हो और कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप यानी पूर्ण भक्ति विधि ना हो, तो वो ज्ञान भी एक आने का नहीं। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। फिर परमात्मा कहते हैं कि श्रोता कोट अनंत हैं और वक्ता कोट अनंत और दानी कोट अनंत हैं, पर बिरले साधु संत। तो जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा हमें बताया करते थे, वो स्वयं आकर के ज्ञान दिया करते थे, तो हमें आज तक ज्ञान प्राप्त ही नहीं था। हमने इस झूठे सुख को सुख मान लिया। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, अब पुत्र मरो चाहे पुत्री, पत्नी मरो चाहे पति, दुख तो भारी होता है। अब जिनके साथ हम कितने प्यार से लाड से रह रहे हैं, हम इतने ढीठ हैं, दुख चाहे इनसे भी ज्यादा आ जाओ पर मरे नहीं। हमारी मृत्यु ना हो तो हम इस दुख ने भी देख लेंगे, देखी जाएगी जैसे भी होगा। लेकिन ये दुख भी फिर मृत्यु भी, तो ये दोनों कष्ट यहां पर बने रहेंगे।
तो उसके एक पुत्र की मृत्यु होने से बुरा हाल था, ना खा रहा था, ना पी रहा था, सारा परिवार रो रहा था। शोक व्यक्त करने के लिए कुछ व्यक्ति जाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, या तो मृत्यु एक ना एक दिन सबकी आनी है, और देख इसको देखकर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी, ये भी अपना समय व्यतीत कर रहा है। फिर उस व्यक्ति को जिसका पुत्र तीनों में से एक मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तो उसको थोड़ा सा सांत्वना हुई, हौसला हुआ, ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं भी सुखी, मेरे दो तो बच गए। फिर वो ठीक हो गया, रोटी खा ली, थोड़ा सा गम दूर हुआ, अब खाक सुख हो गया। क्या पुत्र वापस आ गया वो? तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। और फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुख सथल है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज तक तुमने वो सूक्ष्म वेद प्राप्त नहीं हुआ। वो सुख स्थान बताने के लिए मैं आया हूं अपने निज लोक ते। परमात्मा कहते हैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। परमात्मा अपनी महिमा कबीर जी स्वयं बताते हैं कि मैं सतलोक से चलकर आया हूं और मेरी महिमा से कोई परिचित नहीं है। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। अब क्या बताते हैं परमात्मा? एक बार गोरखनाथ जी के साथ, गोरखनाथ जी ने रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी आचार्य जी को आध्यात्मिक गोष्ठी के लिए पुकारा, बुलाया, आमंत्रित किया, ललकारा। अब रामानंद जी वैसे तो विद्वान माने जाते थे, गीता वेद घोट रखे थे, उसने कंठस्थ याद थे मंत्र सभी, लेकिन वो सिद्धि नहीं थी उनके पास। और ये नाथ जो होते हैं, तपस्वी होते हैं, ये हठ योग करते रहते हैं। हठ योग से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं जो इस मानव शरीर की और इस भक्ति के नाशक होती हैं। आम साधक तो ये, आम व्यक्ति ये सोचता है कि इसने बहुत बड़ी उपलब्धि कर रखी है, सिद्धि प्राप्त करके कोई आकाश में उड़ जाता है और कोई किसी को दुआ बद्दुआ देकर दुखी सुखी कर देता, थोड़ा बहुत अपनी पूंजीते, फिर स्वयं कंगाल हो जाता है। तो ये सब ड्रामेबाजी थी। तो गोरखनाथ जी ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि आइए हमारे साथ गोष्ठी कीजिए। रामानंद जी चिंतित हो गए कि श्रोता विद्वान नहीं है और ये नाथ जी जो आए हैं मेरे साथ गोष्ठी करने के लिए, इनमें सिद्धि होती है। इन सिद्धियों को देखकर जनता उनको विजयी घोषित कर देगी और मेरी बेइज्जती होगी। वो बहुत चिंतित था। चिंतित थे स्वामी जी। उधर से परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर रखा था, एक मर्यादा मेंटेन रखने के लिए। अपने आत्माओं, आज तक जो यह बात बिगड़ी रही, दो विद्वान आपस में बैठकर चर्चा किया करते थे जिसको शास्त्रार्थ कहते थे, और शास्त्रार्थ वो संस्कृत में बोला करते थे। सभी श्रोता अशिक्षित होते थे, उनको संस्कृत कह भी नहीं आती थी, और जिसकी बोलने की शैली दुरुस्त होती थी और संस्कृत घनी याद होती थी और वो ज़्यादा संस्कृत बोलता ही रहता था, तो श्रोता उसको ताली पीट कर और विजयी घोषित कर देते थे। उस नकली के थे तो वह दोनों नकली, पर जो घना नकली था वो सिद्ध हो जाता था कि ये महाविद्वान और मैं ऋषि हो गया। तो इस डर से रामानंद जी चिंतित थे
कि श्रोता अशिक्षित हैं, ये कोई सिद्धि दिखा देगा और सब इसको विजयी घोषित कर देंगे। तो उस समय परमात्मा कबीर जी जब अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे, रामानंद जी को चिंतित देखकर पूछा, गुरुदेव चिंता का विषय आपका दास जानना चाहता है। पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी के साथ परमात्मा का ऐसा व्यवहार था, यानी परमात्मा होते हुए अपने गुरु के सामने एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका किया करते थे। हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ कर गए थे कि आप जी ने अपने गुरु जी के सामने कैसे रहना चाहिए, और साथ में प्रमाण दिया करते थे कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। तुम रामकृष्ण को सुप्रीम पावर मानते हो अज्ञानता से, फिर भी मान कर चलो कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन और 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीन। तो इस कारण से रामानंद जी ने फिर जब परमात्मा से परिचित हुए, सतलोक सचखंड में मालिक को देखा, तब कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और राम गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, साहेब हो, तुम साहेब तुम संत हो। एक संत भी आप ही हो, जो क्वालिटी संत में होनी चाहिए, और परमात्मा तो समर्थ हो ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु, सतगुरु माने जो सच्चा ज्ञान, यानी बिल्कुल एक्यूरेट और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भी आप ही के पास है, किसी के पास नहीं। आप वास्तव में सतगुरु हो, सच्चे सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान युक्त हो। और तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। हंस माने एक नेक आत्मा, एक सुयोग्य शिष्य भी आप ही हो। तो परमात्मा ने कहा, क्या आपका दास चिंता का कारण जान सकता है? तब स्वामी जी के साथ बैठे और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि थे। उन्होंने बताया कि ऐसे कोई नाथ जी आए हैं। उन्होंने स्वामी जी से गोष्ठी करने को कहा है, और नहीं तो जो नहीं गोष्ठी के लिए आएगा तो हार मान ली जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये रखी है कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले का सह अनुयायी शिष्य बनेगा। तब स्वामी जी ने कहा कि हे भगवान, वो नाथ सिद्धि युक्त है, वो सिद्धि का ड्रामा दिखाएगा, जनता उसकी वाह वाह कर देगी और हमारा मिशन फेल होगा। मुझे चिंता ये खा रही है। तब परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी हार जीत की चिंता संत नहीं किया करते, और हमने सामना करना चाहिए, हमें चलना चाहिए। आपका दास भी तो आपके साथ है। रामानंद जी को पता था, क्योंकि वो देख चुके थे उसकी परमात्मा की महिमा को। तब थोड़ा ढाढ़स बंधा और उसकी चुनौती स्वीकार की। अब वहां जहां निश्चित समय और स्थान था वहां पहुंच गए। नाथ जी को आसन दे रखा अलग से, ऊंचा तख्त पर, जमीन पर अलग से आसन बिछा रखा। अच्छा, उधर से रामानंद जी का एक तख्त सा लगाकर वहां आसन लगा दिया। और स्वामी परमेश्वर कबीर जी एक सुयोग्य शिष्य की तरह स्वामी रामानंद जी के चरणों में जमीन पर बैठ गए। और सामने वो नाथ जी, कबीर साहब तो भगवान थे, अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया ये गोरखनाथ धक्के खाने आया है। क्योंकि ये कुछ ऐसे साधक होते हैं जो पूर्व जन्मों के संस्कारी होते हैं, और एक पूरे जीवन में उस भक्ति का अपना नाश भी कर जाते हैं। बहुत सी पूंजी लुटा जाते हैं, किसी को चमत्कार दिखाकर, किसी को हानि पहुंचाकर, और किसी को छोटा मोटा लाभ पहुंचाकर, फिर भी उनमें कुछ भक्ति शेष रह जाती है, जिस कारण से वो पितृलोक को प्राप्त हो जाते हैं। और पितृलोक में गए हुए ये एक सुप्रीम भूत होते हैं पितृ, और वो कभी भी यहाँ आके प्रकट होकर के दिख जाते हैं। स्वर्ग के देवता भी यहाँ आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु उनका कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो गोरखनाथ जी ने देखा कि वहाँ वैष्णव पंथ का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं स्वामी रामानंद जी, और नाथ पंथ सिकुड़ता जा रहा है, घटता जा रहा है।
अब ये राग द्वेष ऊपर तक घर कर गया, वहां तक इनको, यहां से जाने के बाद भी ये दुखी रहते हैं अपने मैं मेरी के कारण। तो जिस कारण से उसने रामानंद जी को पराजित करने के लिए स्वयं आना पड़ा। हालांकि गोरखनाथ जी बहुत पहले अपने मानव शरीर का जो एक कर्म था पूरा करके जा चुके थे। तो परमात्मा ने देख लिया कि तो गोरखनाथ है, अपने वो तो जानी जान थे। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि आइए रामानंद जी मेरे साथ गोष्ठी कीजिए। तब परमात्मा एक बालक थे छोटे से 10-12 वर्ष की आयु के लीला कर रहे थे। उस समय जब गोरखनाथ जी गोष्ठी करने के लिए आए थे, तब परमात्मा खड़े हुए कबीर जी और कहा कि नाथ जी पहले मेरे से गोष्ठी कीजिए और बाद में मेरे सतगुरु से बात कीजिए। मेरे से निमट ले पहले, फिर सतगुरु से बात करना, गुरु जी से बात करना। आप गोरखनाथ जी इस बात से बड़ा दुखी हुआ कि अरे कबीर, तू छोटा सा बालक, तेरी आयु क्या है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? पता है मैं कौन हूं? कबीर साहब ने बता दिया कि मुझे मालूम आप कौन हो, आप गोरखनाथ हैं। इस बात से उसको बड़ा झटका लगा कि छोटे से बालक ने मुझे पहचान लिया। फिर गोरखनाथ जी ने कहा कि आपकी आयु क्या है? परमात्मा बोले कि सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु मुझे बालक बता रहा है। गोरखनाथ जी सुन रहे थे, अंदर से दुखी भी खूब हो रहे थे कि ये मुझे मूर्ख भी बताने की चेष्टा कर रहा है। तो क्या बताते हैं? अब परमात्मा की वाणी में लिखा है, वो थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं आपको। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में 100 पग धरही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तिलक छुड़वावे। सत्य कबीर शीश जो भयऊ, ये वृंतांत सो सुन लेऊ। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नहीं भेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ जो पायो, काशी नगर शीघ्र चल आयो। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठोरी। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। कह कबीर सुनो गोरखनाथा, कह कबीर सुनो गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरखनाथ अस वचन उचारी। परमात्मा को बालक रूप में देखकर फिर गोरखनाथ जी ने ये वचन बोले, कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। कि तू छोटा सा बालक और कब से तू बैरागी बन गया? क्योंकि ये वैष्णव परंपरा के जो, या नाथ परंपरा के हैं, वैष्णव परंपरा के हैं, या कोई भी एक ग्रुप है इन साधु संतों का, ये अपनी एक पहचान अलग बनाते हैं। जैसे नाथ कई तो कान पड़वा लेते हैं, उनको कनपाड़े नाथ कहते हैं। कई जैसे वैष्णव है वो एक कंठी रखते हैं, एक तुलसी के मनिए की, एक तुलसी के लकड़ी का मन का, और एक धागे में बांध कर लटका कर रखें, जिससे वैष्णव परंपरा से दीक्षित होने की वो प्रतीक होता है। और एक लंबा सा तिलक लगाते हैं, टिक्की लगाते हैं। और जैसे साधु संत एक हाथ में फावड़ी रखते थे, ऐसे बैठकर साधना करते हैं उसके हठ योग के लिए। नीचे एक टी टाइप की एक लकड़ी का डंडा सा होता है, अंग्रेजी के अक्षर टी टाइप। तो परमात्मा रामानंद जी के शिष्य थे,
उस दिन जानबूझकर एक साधु संत का रूप बनाकर, जैसे वैष्णव संत साधु भक्त होते हैं, कंठी गले में तिलक पूरा लगा रखा और टोपी पहन रखी और कंठी माला सुमरनी और वो सारा कुछ ले रखे, फावड़ी सी। अब परमात्मा बोले मेरी उम्र बताऊं क्या है। राम, ये नाथ जो होते हैं भगवान शंकर के पुजारी होते हैं, तो क्या बताते हैं कबीर जी, नाथ जी हम जब के बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी, धू कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई नहीं था चेला, जब का तो हम योग उपास्या, तब का फिरूं अकेला, धरती नहीं जद का टिक्का कीना, और ब्रह्मन धरती नहीं जद की टोपी दीनी, और ब्रह्मा नहीं जद का टीका, और शिव शंकर से योगी ना थे, तब का झोड़ी सिक्का, द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम झंडा, सतयुग मेरी फिरी दुहाई, मैं कलयुग फिरूं नौखंडा, गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर गर पाया, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाया। अब गोरखनाथ जी ने जब ये सुना तेरा शंकर भी ना था तब का मैं हूं, मेरी इस शरीर को देखकर आप मेरी आयु का एस्टीमेट नहीं लगा सकते। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जो बूझे सो बावरा, भाई क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी, अरबों तो ब्रह्मा गए तेरे 49 करोड़ कन्हैया, और 7 कोट तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये ज्योत निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है, सरपुरुष अक्षर पुरुष 2 पुरुष बताएं, तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ज्योत निरंजन है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। तो परमात्मा कहते हैं करोड़ों तो ये निरंजन मर गए, इसके भी करोड़ों जन्म हो लिए, और फिर कहते हैं अरबों तो ब्रह्मा गए, और 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शिव शंकर मर गए मेरी एक नहीं पलैया। अपने आत्माओं इस एक एक शब्द परमात्मा का बहुत गूढ़ रहस्य रखता है। जैसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, उसकी आयु कैसे बनती है, 100 वर्ष कैसे बनते हैं, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग का एक चतुर्युग होता है, इसमें 43,20,000 कुल वर्ष होते हैं अपने मनुष्यों के वर्ष, और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, फिर 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का वर्ष, ऐसे बने हुए, और फिर 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की से 7 गुना विष्णु जी की आयु अधिक है, और विष्णु जी से 7 गुना शंकर भगवान की। तो यहां परमात्मा क्या बता रहे हैं, अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया तेरे विष्णु जी, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया, मेरे जीवन की एक पल भी नहीं घटी। अर्थात परमात्मा अविनाशी हैं, और ये बता रहे हैं कि तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है। इस बात से नाथ जी दुखी हो गए कि ये हमारे भगवानों को अजरो अमर हैं, ये तो इनको नाशवान बता रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं एक ना भूला 2 ना भूली, भूली सब संसारी, सबका बोल पट रही है मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिन ये वेद सरसाया,
और वेद पढ़ के पंडित भूले मर्म भेद नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णव पंथ चलाया, और वैष्णव पंथ चलाया। इसी भूल में शिवशंकर भूले जिन भिक्षुक पंथ चलाया, और सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया। मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूले जिन वैष्णव पंथ चलाया, और तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फंसाया। तो यहां गोरखनाथ जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अरबों तो ब्रह्मा गए, ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। कोटिन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा कहते ना मैं बूढ़ा ना बालक, और ना कोई बाट भिखारी। ना बूढ़ा ना ही बालक ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख ये सुन ले उम्र हमारी। मैं ना बालक हूँ ना मैं वृद्ध हूँ ना कोई भाट भिखारी हूँ, और ये मेरी महिमा तेरे को मैंने बता दी, मैं ये हूँ। अब गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ, इज्जत का नाश हो गया कि छोटा सा बालक और इतना बड़बड़ बोल रहा है। इनके पास एक हल्दी की गांठ थी, उसके पास सिद्धि की। गोरखनाथ जी ने अपने आसन के साथ में त्रिशूल गाड़ रखा था। एक ऊपर तीन एरो से होते हैं, और नीचे से वो एक पाइप सी, नीचे फिर एक नुकीला सा सिरा होता, उसको जमीन में गाड़ के आसन के साथ रखा हुआ था। 6-7 फुट ऊंचा त्रिशूल। गोरखनाथ जी ने कहा कि यदि तू मेरे साथ वार्ता करना चाहता है कबीर जी, तो आइए मेरे समान आसन में आ जाइए। नाथ जी वहां से उठे जमीन से, ऐसे आसन पदम लगाकर बैठे थे। आसन पदम लगाए लगाए ऊपर उठ गए और त्रिशूल के ऊपर जाकर विराजमान हो गए। ये देखिएगा, हाँ ये देखिएगा, ये त्रिशूल पर बैठे हैं। फिर परमात्मा ने क्या लीला की कि कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी आपकी और हमारी बात ज्ञान चर्चा की थी, गोष्ठीकरण की थी। ये बाजीगर वाला काम हम नहीं जानते, और ना ये पसंद, ना ये दातम मार्ग में इसकी कोई वैल्यू है। आप नीचे बैठ के और चर्चा करता कि जनता को पता चले सच्चाई का। तो गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारे पास कोई है तो आइए मेरे समान बैठकर चर्चा कीजिए, नहीं तो हार स्वीकार कर लीजिए। अब उनके पास तो एक दाव था यो। तो परमात्मा बोले अच्छा ठीक है। कबीर साहब बचपन से ही जुलाहे का काम करने लगे थे, और जेब में एक चरखे के ऊपर ये माताएं काटा करती थी। एक रील बन जाया करती इतनी मोटी कच्चे धागे की, 100-150 फुट लंबा तार होता था उसका। उसी से सूत कपड़ा बनाया करते थे भगवान। वह कुकड़ी बोल रहे, हमारे देसी हरियाणा के अंदर कुकड़ी बोल रहे हैं, उसने कच्चे धागे वाली कुकड़ी। वह कुकड़ी निकाली जेब मत, वह रील धागे की, और एक सिरा पकड़ लिया और उसको ऐसे छटक दिया परमात्मा ने। वो धागा सीधा खड़ा होगा, स्ट्रेट परपेंडिकुलर, 150 फुट उसका अंतिम सिरा आकाश में, 150 फुट पर। परमात्मा वहां से उठे और उस धागे के अंतिम सिरे पर जाकर बैठ के 150 फुट ऊपर। अब गोरखनाथ जी से कहा कि नाथ जी आइए, राजा मेरे बराबर में बैठकर चर्चा कराएंगे, यहां आ जाइए। अपने आत्माओं ऐसी बात नहीं थी कि गोरखनाथ जी आकाश में और ऊपर नहीं जा सकते थे, वो तो और ऊपर भी जाते थे, स्वर्ग में भी, उस पितरलोक में भी चले जाते थे। लेकिन समर्थ के सामने सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे ये घड़ी बना रखी है, अब इसकी सिद्धि बना दी कारीगर ने, इंजीनियर ने, कि ये अपने आप चल घूम रही है, और इसके सामने चुंबक खड़ा कर दो 1 फुट दूर, ये जाम हो जाएगी, आगे नहीं सरकेगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। तो वो समर्थ आ बैठे, उसी से प्राप्त करके छोटी मोटी खिलौने खेल रहे होते हैं और प्रभु पाक जाते हैं।
उस परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि कैंसिल कर दी। उठना चाहा था ऊपर को और जमीन पर ऐसे गड़ा धर्म देसी, सारा शरीर बोलिया जान गया गोरखनाथ कि आज तेरी सिद्धि नहीं काम करेगी। अब गोरखनाथ ऐसे बैठा जैसे पैरालाइसिस हो जाता है इंसान को, टस मस नहीं हो पा रहा। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि आ जाओ कबीर जी, नीचे आ जाओ, अब मैं समझ गया आपको, अब चर्चा करेंगे। तब परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया कि ये बालका के ड्रामे मोक्ष मार्ग नहीं है। कहते जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में फूल्या, गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूणे टामण हांडे फूल्या, जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। फर्द होती है ना, जैसे कोई रजिस्ट्री करा ले कोई जमीन की, तो अब फर्द में आ गया तो सोच रहे पक्का हो गया उसका वो जमीन का टुकड़ा। तो परमात्मा कहते हैं तुम तो इस काल की फर्द में चढ़ रहे हो, काल के पक्के दूत बन गए, औरों को भगा रहे हो। अब समर्थ सामने बैठा, गोरखनाथ जी को अपनी सिद्धि पे इतना अभिमान था, कोई उसके सामने टिकने वाला नहीं था। एक बार अपने गुरुदेव के कहने से कोई चिंता थी उनको, लंबी कहानी है हट फिर से बताएंगे। एक पहाड़ को सोना बना दिया था सिद्धि से, पहाड़ को सोना, और अपने गुरुदेव के टुकड़े हुए शरीर को जीवित कर दिया था। ऐसी सिद्धि थी। और उस समय परमात्मा के सामने वो सारी सिद्धि फेल होगी। जैसे कल आपको सुनाया था, परासिद्धि पूर्ण पटरानी सतलोक की कहूँ निशानी। वो परमात्मा समर्थ है, सब सिद्धियों का से युक्त है, सिद्धियाँ उसकी दासी हैं, और उसी की भक्ति करके हम छोटी मोटी राहत प्राप्त करके यहाँ ऋषि और महर्षि और देवता बन जाते हैं। तब गोरखनाथ जी ने काफ़ी कुछ समझा, लेकिन यो मन जल्दी से हार नहीं मानता। अब देखिए ये चित्र देखिएगा, परमात्मा गोरखनाथ जी त्रिशूल पर बैठे हैं और परमात्मा ने फिर धागा फेंका ऊपर, उसके ऊपर के सिरे पर बैठ के जाकर। अब ये चित्र में बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े, ये बनाया नहीं जा सका इतना ऊंचा, तो कबीर साहब बहुत ऊपर थे। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि भगवान मैं एक जांच और करूंगा आपकी। परमात्मा बोले भाई वह भी कर ले कि चलो दरिया गंगा के किनारे चलते हैं और मैं दरिया में डुबकी लगाऊंगा, यदि आप मुझे खोज लोगे दरिया में तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल भाई। दरिया गंगा के किनारे बैठ के जाके गोरखनाथ जी ने गंगा में छलांग लगा दी और मछली बन गई। वहां सैकड़ों हजारों मछलियां और थी। परमात्मा ने अंदर गए और पकड़ कर वाए मछली, जिसे गोरखनाथ पकड़ कर टीटी बार बैठा दिया, गोरखनाथ बना के चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिए गोरखनाथ जी ने कि सचमुच आप समर्थ हैं। तब गोरखनाथ जी ने कहा, हे परमात्मा आप कौन हो? आपने मेरी सारी फड़क निकाल दी और मैं अपने कर्म बिगाड़ रहा था, आपने मुझे बचा लिया। पुण्यात्माओं, ये मन है ना, ये काल का दूत है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा वहां खड़े थे, मन भाग गया, आत्मा रोए थी गोरखनाथ की। तो परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बालक हैं। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, भक्ति है तिनो हुए प्यादे। अब वो भी भक्ति के लिए यहाँ आए थे बेचारे, या गलत साधना करके देवता बन गए, वहाँ प्रभु पा के गए। अब सुना नहीं किसी की। अब उनको परमात्मा मिले थे, उनको एक बार तो उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि आत्मा तो सबकी भगवान के लिए तरफ रही है। लेकिन ये मन काल का दूत फिर प्रेरित कर दिया, परमात्मा से दूर कर दिया उनको। कबीर साहब कहते हैं, श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबर दास और हरियम हीरा नाम देकर चेला की न्यादास।
हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सो हम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए थे, उनको ओम मंत्र दे करके प्रथम मंत्र, क्योंकि पहला मंत्र इसलिए दिया जाता है उसकी श्रद्धा कितनी बनेगी फिर आगे बढ़ा जाता है। तो फिर पहले तो उनकी तीनों की बहुत अच्छी श्रद्धा बनी, फिर बाद में इस मन ने वो प्रेरित कर दिए कि ये वैसे ही अटपट कर रहा है, कोई ज्ञान नहीं जतता इसका। ऐसे ही गोरखनाथ जी ने तब तो सारी बात मान ली, परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, बड़ा ज्ञान सुनाया, और फिर गोरखनाथ जी उसी ज्ञान से स्वयं वक्ता बन गए। इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, परमात्मा का एक अलग सा ज्ञान है। तो आम व्यक्ति भी कहीं बताने लग जाता है तो सैकड़ों व्यक्ति उससे भी प्रभावित हो जाते हैं और उसकी वाह वाह शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक समाधान पूरा नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे ज्ञान है किसी को, और उसने किसी को बता दिया कि आपके ये रोग है, और उसको ज्ञान हो गया उसके बताने से कि आपको ये रोग है, ऐसे ऐसे लक्षण है इसके। अब ज्ञान कराने वाले को भी पता है और जिसको रोग है उसको पता लग गया उसके बताने से। अब दवाई ना बताने वाले के पास है, औषधि नहीं है, तो दोनों व्यर्थ है। तो संत ज्ञान भी हो और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो, तो उस ज्ञान से तो जानकारी होती है, समाधान से वो साधना से वो समाधान होता है। समाधान नहीं तो ज्ञान एक आने का नहीं, यूजलेस है वो ज्ञान। तो फिर गोरखनाथ ज्ञानी पाक गया कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए कहा कि गोरख से ज्ञानी गणे, उसके पास मूल मंत्र नहीं था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मीनाक्षी जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 15 अगस्त 2016 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और मैं ज़्यादातर दुर्गा जी को मानती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरी बहन जुड़ी हुई थी, उन्होंने श्रेष्ठी रचना सुनाई, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये जो बता रहे हो आप, मैं यकीन नहीं करती। क्या प्रूफ है इस बात का कि जो आप इतनी ज्ञान बता रहे हो। फिर एक दिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे टीवी चैनल पर, मैं देखी तो संत रामपाल जी महाराज खोल कर गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब ये सब को बता रहे थे। तो मैं बोली हे भगवान, ये प्रूफ है। फिर मैं संत ज्ञान गंगा पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मेरे हस्बैंड गुटखा खाते थे, कभी कभी शराब भी पीते थे सर। मैं रात भर सो नहीं पाती थी, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, उन्होंने सारे नशा छोड़ दिए। दूसरा लाभ ये हुआ सर कि एक बार हम पनागर जा रहे थे जबलपुर, वहाँ भारी एक्सीडेंट हुआ बस और हमारी गाड़ी से। पूरा सामने का कांच टूट गया, हमको पता नहीं चला कि हमारा एक्सीडेंट हुआ। जोर से मतलब गाड़ी हिली, लेकिन पता नहीं चला। सामने दूर तक गाड़ी को खड़ा किए तो देखे तो सामने का पूरा कांच टूटा हुआ था और सामने का शीशा भी, बगल का शीशा भी टूटा हुआ था। तीसरा लाभ ये है कि मेरी छोटी बहन को सर हार्ट की प्रॉब्लम थी। हम गरीब परिवार होने के नाते हम इलाज उनका नहीं करवा पा रहे थे। वो डॉक्टर बताए कि उनके हार्ट में छेद है और उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन सर हम गरीब पैसा ना होने के कारण हे भगवान हम कैसे करें, कहाँ से लाएं इतना पैसा, और हम नहीं करवाए। लेकिन अचानक से जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, परमात्मा सब कर देते हैं ऐसे सुना, तो मैंने नाम दीक्षा दिलाई उनको। और जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, उस दिन से उनको एक भी टेबलेट खाने को नहीं मिला और ऐसी कभी उनका तबीयत खराब नहीं हुआ। तीसरा लाभ ये हुआ सर कि एक बार हमारा बोर हो रहा था, उस टाइम बेन लगा हुआ था बोर में, और हमको पता नहीं था कि वो मतलब बेन लगा हुआ है, लेकिन गाड़ी आ चुकी थी, बोर हो रहा था और पुलिस की गाड़ियाँ गांव में घूम रही थी। और हम परमात्मा फिर सारी रात अरदास किए कि हे बंदी छोड़, हे संत रामपाल जी महाराज, हमारा बोर कैसे होगा। लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ
घूम रही थी गांव में और उनको सुनाई नहीं दिया कि मतलब बोर हो रहा है, और रातों रात बोर करवा के और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा बोर हो गया। चौथा लाभ ये है सर कि मेरी एक बहन है, वो नाम दीक्षा ली हुई हैं और उनका हस्बैंड को अभी कोरोना वायरस हो गया था। उनका कोरोना वायरस मतलब 30% ऑक्सीजन चला गया था और डॉक्टर फाइन ले लिए थे, मतलब बोल रहे थे अब ये मतलब लास्ट ही है, इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम परमात्मा से अरदास किए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो सद्भक्ति करता है उसको कबीर साहब बड़े से बड़े कष्ट को भी दूर कर देते हैं। 2 दिन के अंदर सर उनका पूरा ऑक्सीजन लेवल 90% आ गया और वो उनकी जो वाइफ थी जिन्होंने नाम दीक्षा लिया था, उन्होंने 1 महीने उनके साथ मतलब 24 घंटे में 24 घंटे उनके पास रही, ले वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई सर। उनका ऑक्सीजन लेवल 30 हो गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से 2 दिन के अंदर परमात्मा ने ऐसी रजा की कि उनका ऑक्सीजन लेवल 90% चला गया और वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं सर। चौथा लाभ ये है सर कि मेरी बहन एजुकेटेड हैं और उनकी शादी नहीं लग रही थी। हम भगत समाज से जुड़े हुए थे सर, लेकिन भगत समाज में मतलब शुरू में जुड़े हुए थे, रामायणी कैसे करना क्या करना वो सब पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक जगत का लड़का मिला, वो भी नाम उपदेश ही नहीं था। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हम भगत परिवार से जगत में कैसे मतलब वो करें, शादी करें। तो परमात्मा ने ऐसी रजा की कि 10 दिन के अंदर हम परमात्मा ने व्यवस्था की और भोपाल रामायणी सम्मेलन में उनका रामायणी हुआ। आज वो दोनों भगत हैं। मीनाक्षी जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु अंधश्रद्धा से जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं सर, अंधश्रद्धा के तहत नहीं जुड़ते हैं। पर आज पढ़ा लिखा समाज है, एजुकेटेड है। संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात, एक भी बात मतलब बिना आधार का नहीं कहते, वो हर चीज़ को प्रूफ करके दिखाते कि बेटा जो आज आप देख रहे हो, जो आप कर रहे हो वो गलत है, जो आपके वेदों में, जो आपके पुराण गीता बाइबल जो कहती वो करो। तो संत रामपाल जी महाराज किसी प्रकार का गलत नहीं बताते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जानना चाहता है तो वो वेद पुराण गीता बाइबल को मिलाए और संत रामपाल जी महाराज के लिखित पुस्तकों से मिलान करे। अगर ये गलत है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज गलत है, अगर वो सही है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज सही है। वो सिर्फ इसी बात पर डिसाइड कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही कबीर पंथ से हैं और संत रामपाल जी महाराज से आपने हरियाणा में जाकर इतनी दूर नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज भी कबीर पंथी हैं और आप भी पहले से ही कबीर पंथी हैं, तो इतनी दूर संत रामपाल जी से ही नाम दीक्षा आपने क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का सिर्फ एक ही कारण है सर, उनका ज्ञान जो है ना वो वेद शास्त्र गीता से मिलान करता है और अन्य कबीर पंथियों का ज्ञान किसी ग्रंथों से मिलान नहीं करता है। वो प्रूफ सहित बताते हैं, वो अपनी तरफ से एक बात भी नहीं रखते। जितनी भी किताबें लिखी हुई है वो प्रमाण सहित लिखा हुआ है। वो किसी भी किताब को आप देख लीजिए उठा के, वो उसमें अध्याय नंबर, प्रश्न नंबर, श्लोक नंबर सब लिख के संत रामपाल जी महाराज ने दिया हुआ है जन जन तक पहुँचाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उसके नीचे पीली पट्टी लिखी हुई होती है, उसमें से आप नंबर नोट कर सकते हैं। और बहुत सारी किताबें हैं संत रामपाल जी महाराज का, उसमें नंबर नोट दिया हुआ, उसमें से आप कॉल करके और एड्रेस पता कर सकते हैं। धन्यवाद जी। जी सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें